हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है थप्पड़। सुबह के 5 बज रहे थे। रिया और रितेश अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। रितेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी माँ कमला जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर रितेश ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वह शिल्पा। क्या हुआ शिल्पा को? उसकी बात सुनकर कमला जी बस रो ही जा रही थी। कुछ बोली नहीं तो रितेश उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, रिया फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। रिया गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिए रसोई में जाकर कमला जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास सासू जी को पकड़ा कर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? कमला जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए रितेश से बोली, बेटा शिल्पा का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों। ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ उसे ससुराल से लेकर आओ। कमला जी एक सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? रिया ने पूछा। तो कमला जी रोते रोते ही उस पर चिल्ला पड़ी, अरे तो तू कुछ होने का इंतज़ार कर रही है? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, रितेश ने कहा। तो कमला जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि यह मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। अब रितेश ने इशारा किया तो रिया अंदर कमरे में चली गई। पीछे से कमला जी रितेश से बोली, बेटा तू अभी के अभी चल उसके ससुराल, मैं अपने बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। यह कहकर रितेश अंदर कमरे में चाबी लेने चला गया। पीछे से कमला जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय शिल्पा की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर रिया भी अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते कमला जी और रितेश के साथ शिल्पा भी घर आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि कमला जी बोली, वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वह लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दो तो मेरा नाम भी कमला नहीं। इधर शिल्पा भी लगातार आंसू बहाए जा रही थी। रितेश दोनों को शांत किए जा रहा था। रिया तीनों के लिए पानी के गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए। उन्हें परेशान देखकर एक बार अपनी ननंद से पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। फिर खुद ही बोली, अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है। रिया ने शिल्पा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रितेश कुछ कहता उससे पहले ही शिल्पा गुस्से से चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, यह सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननंद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वह। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद ही बना लेना। रिया के ऐसा कहते ही रितेश आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम रिया? बोलने की तमीज बेच खाई क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे यह शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है, इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। कमला जी ने कहा तो रिया बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे यह सब कुछ नहीं सिखाया है, यह तो आपसे सीखा है।
क्योंकि आपने शिल्पा दीदी को यही तो सब सिखाया है। रिया की बात सुनकर कमला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर तो शिल्पा दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रवि जी ने इन पर हाथ उठाया। कमला जी और रितेश ने शिल्पा की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो वह चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी रही। तब रिया बोली, रितेश जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था। तब रवि जी का फ़ोन आया था और वह बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वह हॉस्पिटल में है। क्या? शिल्पा ने यह बात क्यों नहीं बताई? कमला जी ने कहा तो शिल्पा खुद हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वह तो मुझे लगा कि वह नाटक। बोलती बोलती शिल्पा चुप हो गई। रितेश ने कहा कि शिल्पा सच सच बताना, रवि जी ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब शिल्पा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर रितेश के डांटने पर वह बोली, भैया, सुबह 4 बजे मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि मुझे घबराहट हो रही है। मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब रवि जी अपने मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम हम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। शिल्पा की बात सुनते ही रितेश को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया है। शिल्पा ने आशा भरी नज़रों से कमला जी की तरफ देखा कि वह कुछ बोलेंगी। तभी कमला जी बोली, रितेश, इसे अभी के अभी ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, शिल्पा कुछ बोलने को हुई तो विमला जी ने पलटकर बोला, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माना कि मेरी ज़बान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझे इस तरह से बात नहीं की जैसी तू अपनी सास के लिए करती है। आखिर कमला जी से इस तरह का जवाब सुनकर शिल्पा को चुपचाप रितेश के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा। अब उसे अच्छे से समझ आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।